सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जांग को डेमोनिक बिस्ट की तबाही के बारे में पता चल गया कि यून सेक्टर के साथ फेंग जियांग वैली और तियानिन टेम्पल के स्टूडेंट से भी डेमोनिक बिस्ट का सामना करने के लिए इकट्ठा हो गए। जांग भी उनकी मदद करने के लिए वहां चला गया था। फिर अब हम जांग को देखते हैं, वो बिस्ट किंग चूहो से फाइट कर रहा था। उसके हमले की वजह से वो दूर हो जाता है। वो उस पर हमला करने के लिए अपने ब्लड डिवोरिंग स्टिक को एक्टिवेट करने लगा, पर ईगल बिस्ट ने उन पर हमला कर दिया था, जिस वजह से वो अटैक नहीं कर पाता। वो सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतने सारे बिस्ट लगातार कहां से आ रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और इन्हें हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। चूहो अपनी पूंछ से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जांग एक पहाड़ से जा टकराया, पर उसने अपने बुद्धा बेल को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। चूहो बिस्ट के साथ मिलकर उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन जांग ने अपने ब्लड रिफाइनिंग थोन की मदद से उनकी हालत खराब कर दी। वो अपने ब्लड रिफाइनिंग हैंड की मदद से चूहो की गर्दन पकड़ लेता है, जिससे उसे काफी तकलीफ हुई। तभी यान हुई वहां आकर उसकी आंखों में खंजर घुसा देता है, जिससे चूहो को बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ। यान हुई उसे एक एरे में कैद करने की कोशिश करता है। जांग इससे काफी खुश था। वो कहता है कि तुम काफी सही वक्त पर आए। यान हुई कहता है कि आखिर मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। उसे चूहो को एरे में कैद करने में काफी परेशानी हो रही थी, इसीलिए जांग उस पर हमला करने लगा, लेकिन तभी चूहो की बॉडी से किंग लोंग बाहर निकलकर अटैक रोक देता है। उसने आसानी से जांग और यान हुई को दूर कर दिया। जांग इससे काफी हैरान था। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किंग लोंग को इससे चूहो ने मारा था। उसकी बॉडी से दूसरे डेड पपेट से भी बाहर निकलते हैं। वहीं सेन मियाओ वो यहाँ से कहती है कि हम सब जानते हैं कि बिस्ट कितने ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। उनके आतंक से बचना इतना आसान नहीं होगा। भले ही स्नेक वैली पहाड़ों से घिरी हुई है, पर फिर भी उन्हें रोकना इतना आसान नहीं होगा। इसके साथ मैंने सुना है कि किंग लोंग साउथर्न जिनजियांग में गया था, पर उसका अभी तक कोई पता नहीं चला। शायद बिस्ट ने उसे मार डाला। मुझे उम्मीद है कि बिस्ट को रोकने के लिए तुमने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली होगी। वो यान कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले से ही सारी चीजों को तैयार कर लिया है। आखिर मैं बिना किसी तैयारी के आपको यहाँ क्यों बुलाता। वो उन्हें बाहर ले जाकर बताता है कि हमारे 10,000 पॉइजन सेक्टर के एंसेस्टर्स ने मेहनत करके अर्थ और माउंटेन्स की वेंस में एक एनर्जी का पता लगाया, जिसकी मदद से उन्होंने इस प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को बनाया। एक बार इसे एक्टिवेट करने के बाद इसे नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। मरने से पहले मास्टर ने मुझे कहा था कि जहाँ तक सेक्टर के नष्ट होने का खतरा सामने ना आए, मैं इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अब हम सब जानते हैं कि बिस्ट की वजह से पूरा रीजन खतरे में है, तो आखिर मैं इस फॉर्मेशन को छिपा कर कैसे रख सकता हूँ। पॉइजन किंग वहाँ आकर बताता है कि बिस्ट तेजी से स्नेक वैली की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने सारी चीजों की तैयारी कर ली है। अब हमें बस आपके आदेश का इंतजार है। वो यान कहता है कि मेरे कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से मैं ज्यादा वक्त तक इस प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके रख सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी परेशानी खड़ी हो तो आप दोनों मेरी मदद के लिए आए। सेन मियाओ कहती है कि अगर तुम्हारा 10,000 पॉइजन सेक्टर अपने ग्रेट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमारी मदद चाहता है तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। गोस्ट किंग कहते हैं कि इस वक्त हमारे इतने सेक्ट खत्म होने की कगार पर खड़े हैं। अगर हम इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके खुद को बचा सकते हैं तो मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो यान कहता है कि अगर आपको कोई शंका हो तो आप दोनों अकेले में जाकर बात कर सकते हैं। इतने वक्त तक मैं पिंगर के साथ मिलकर बिस्ट को रोकने की प्लानिंग बनाता हूँ। गोस्ट किंग सेन मियाओ के साथ वहाँ से चले जाते हैं। पिंगर कहती है कि क्यों ना हम दोनों वैली एंट्रेंस पर जाकर बिस्ट को रोकने की तैयारी करें। वो यान इससे खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रू पाथ के कल्टिवेटर्स बिस्ट को गॉड फॉलिंग पास में आने से रोक रहे थे। वो काफी आसानी से बिस्ट को मारने लगते हैं, लेकिन बिस्ट किंग फेई वहाँ आ गया। ये काई ली जुन से कहता है कि हमें इसे बिस्ट किंग को एरे में लाकर इसे मारना होगा, वरना यह हमारे लिए परेशानी खड़ी करेगा। ली जुन फेंग जियांग वैली के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर फेई पर बर्निंग फ्लेम से अटैक करता है, पर फेई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने पॉइजन से उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से फेंग जियांग वैली के काफी स्टूडेंट्स मारे गए।
ये काई और उसके साथी उन्हें बचाकर फेई से दूर लेकर आते हैं। वो कहता है कि फेन जियांग वैली की डिवाइन फ्लेम किसी भी बिस्ट को कैद कर सकती है, पर इस बिस्ट किंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें इससे संभल कर रहना होगा। जो है कि अपनी तियान या सोट की मदद से फेई को बर्फ में जमाकर उस पर हमला करती है, लेकिन फेई बाहर निकल गया और अपनी आई पावर की मदद से उसका अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो है कि हेवनली बुक के स्पेल्स को अपनी टेक्निक के साथ जोड़कर उस पर दोबारा हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो गायब हो गया। मौके का फायदा उठाकर इकाई शुशु और जिंगयू के साथ उस पर हमला करने लगता है, मगर फेई ने अपनी बॉडी से पॉइजन स्नेक स्मोक रिलीज कर दिया था, जिस वजह से वो उसके पास नहीं जाते और पीछे हटने लगते हैं। फेई अपनी आई पावर की मदद से दोबारा हमला करता है। फा शान और जियांग गोल्डन बुद्धा बेल की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर फेई का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि बुद्धा बेल नष्ट हो गई और वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। इकाई को इससे काफी गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर फेई पर हमला करने लगा, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो चुका था, पर अपनी बॉडी से पॉइजन रिलीज करके खुद को ठीक कर लेता है। जुएकी कहती है कि इसकी बॉडी पूरी तरह से पॉइजन से भरी हुई है। अगर ये इसी तरह से खुद को हील करता है तो मुझे डर है कि हम ज्यादा वक्त तक इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इकाई कहता है कि भले ही ये पॉइजन से खुद को ठीक कर रहा है, पर हम हार नहीं मान सकते। हमें मरते दम तक इनसे फाइट करनी होगी। जांग किंग लोंग से फाइट कर रहा था, वो उससे बात करके उसे होश में लाने की कोशिश करता है। चूवू ने अपनी इविल एनर्जी की मदद से उसकी बॉडी को पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा था, जिस वजह से वो खुद के शरीर को काबू नहीं कर सकता। जांग गुस्से में आकर उस पर हमला करने के लिए जाता है। किंग लोंग उसे कहता है कि मुझे इस परेशानी से आजाद करो। जांग समझ गया था कि अब किंग लोंग को बचाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ उसकी बॉडी है जिसे चूवू काबू में कर रहा था। वो ना चाहते हुए भी अपनी ब्लड डिवोरिंग स्टिक को उसके पेट में घुसा देता है। स्टिक उससे इविल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगी, जिससे जांग समझ गया था कि वो गोस्ट सोर्सरी है और डिवोरिंग स्टिक की मदद से इससे रोका जा सकता है। किंग लोंग कहता है कि आपके कहे अनुसार मैंने जिन ट्राइब के लोगों को बिस्ट के हमलों से बचा लिया। जांग कहता है कि मैं तुम्हारे इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो कहता है कि मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, और अगर फिर भी आप इसे एहसान मानते हो तो आपने मुझे इस बिस्ट किंग की गुलामी से आजाद करके इस एहसान को चुका दिया। यह कहते हुए उसकी डेथ हो गई। जांग को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि भले ही तुम मर गए, पर मैं तुम्हारी दया को कभी नहीं भूलूंगा। वो तेजी से जाकर चूवू पर हमला करता है, मगर उसने अपने पंजे से उसे रोक दिया। जांग यान हुई से कहता है कि तुम कुछ वक्त के लिए इस बिस्ट किंग को रोक कर रखो, तब तक मैं इसके पपेट्स को खत्म करता हूँ। वो दूर जाकर सोचता है कि यह डीमन गोस्ट टेक्निक से सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर इतने सारे पपेट्स को कंट्रोल करने में बहुत सारी डेमोनिक पावर कंज्यूम होगी। अगर मैं इस डीमन किंग की डेमोनिक पावर के सोर्स का पता लगा लूं तो शायद इसे हरा सकता हूं। वो अपनी माइंड आई की मदद से चूवू को देखने लगा, जिससे उसे पता चलता है कि वो अपने दिमाग से निकलने वाली डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके उन पपेट्स को काबू में कर रहा था। यान हुई अपने साथी गार्ड्स के साथ मिलकर चूवू पर हमला करने लगता है, पर उसने बहुत सारे पपेट्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लिया, जिस वजह से उन्हें फाइट करने में परेशानी हो रही थी। यान हुई कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस बिस्ट किंग ने इतने सारे कल्टिवेटर्स को मारकर अपना पपेट बनाया हुआ है, पर आखिर ये इतनी आसानी से उन्हें अपना पपेट कैसे बना सकता है। वो गार्ड्स के साथ मिलकर उसे स्पिरिचुअल बाइंड में पकड़ लेता है। चूहो को इससे काफी गुस्सा आता है और वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उसे छूटने की कोशिश करने लगा। जांग कहता है कि तुमने अपनी माइंड डेमोनिक एनर्जी की मदद से इन पपेट्स को काबू में किया हुआ है, पर मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। वो तेजी से उस पर हमला करने के लिए जाता है। पपेट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जांग ने अपनी ब्लड डिवोरिंग स्टिक की मदद से चूहो की गर्दन काट दी, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और सारे पपेट्स भी नष्ट हो गए। चूवू और ले स्पिरिचुअल कनेक्शन की मदद से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसकी मौत होते ही फेई को इसके बारे में पता चल जाता है और वो जोर जोर से रोर करने लगा, जिस वजह से बिस्ट गॉड फॉलिंग पास पर हमला करना बंद कर देते हैं। अचानक फेई तेजी से वहां से भाग गया। ट्रू पाथ के कल्टिवेटर्स इससे काफी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अचानक सारे बिस्ट वापस क्यों जा रहे हैं। ये काय कहता है कि सारे बिस्ट साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ जरूर कुछ हुआ होगा। खैर अभी हमें इन सब चीजों को भूलकर आराम करना चाहिए, क्योंकि बिस्ट किसी भी वक्त दोबारा हमला कर सकते हैं। जुएकी को जांग के पास होने का एहसास हो चुका था। वो इकाई से कहती है कि मुझे साउथ ईस्ट में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं वहां जाकर निगरानी रखूंगी। अगर मुझे कुछ भी पता चला तो मैं तुरंत तुम्हें मैसेज भेज दूंगी। ये इकाई जुएकी को अकेले भेजने में काफी घबरा रहा था।
था। शुशु कहता है कि मैं और जिंग यू भी जुएकी के साथ चले जाते हैं। अगर हमें कोई खतरा महसूस हुआ तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ये काई लीजून से कहता है कि तुम किंगयून सेक्टर में जाकर मास्टर्स को सारी सिचुएशन बताओ, हम यहीं रुककर निगरानी रखते हैं ताकि कोई बिस्ट अंदर ना आ पाए। जांग चूवू का सिर लेकर स्नेक वैली में चला जाता है। वो वुयान को उसका सिर देकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा गिफ्ट ढूंढ रहा था, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई, पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आएगा। पिंगर कहती है कि हजारों सालों पुराने डेमोनिक बिस्ट के अंदर से ही ऐसा और आ सकता है। ये सच में एक बहुत ही खास ट्रेजर है। वुयान उसे पूछता है कि क्या तुम सच में इतना खास ट्रेजर मुझे देना चाहते हो। जांग कहता है कि 3 डेमोनिक सेक्ट एक साथ जुड़ चुके हैं, तो हमें पुरानी दुश्मनी को बुलाकर आने वाले वक्त के बारे में सोचना चाहिए। वो यहाँ चूहो के सिर को लेकर उसे शुक्रिया अदा कहता है। तभी डेमोनिक बिस्ट ने स्नेक वैली पर हमला कर दिया। उन्हें रोकने के लिए वो यान पूरी वैली के ऊपर प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। फेई भी एक जायंट डेमोनिक बिस्ट किंग के साथ स्नेक वैली की तरफ आ रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।